बिहार में छठ पूजा की तैयारी जोरों पे है। छठ पूजा ऐसा है कि उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है। देखिए, मैं अभी शाहपुर प्रखंड के बरिसौन गांव में मौजूद हूं और यहां पर 2010 से भव्य तरीके से पूजा किया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पंडाल बनाया जा रहा है। अभी चारों तरफ यहां से जो लोग पंडाल बनाने आए हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर आप लोग कब से आए हैं और कितने दिनों से ये पंडाल बना रहे हैं। मगर सबसे पहले यहाँ पर जो लोग गांव के कुछ लोग हैं, इनसे मैं जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कब से यहाँ पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम होगा आपका? उमेश कुमार। ये आप लोग कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं? सबसे पहले तो IBN 7 भारत चैनल की तरफ से आप आए हुए हैं। इस छठ पूजा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पूजा ये हम लोग 2010 से कर रहे हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ सभी कमेटी के सदस्य आपके सामने मौजूद हैं। हमारे गार्जियन भी हैं। बिल्कुल इतना प्यार स्नेह और मतलब आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को कि मतलब देखिए, आँख से आंसू मेरा टपक रहा है बिल्कुल एकदम। इसका मतलब वर्णन मेरे पास नहीं है। आप कभी यहाँ आए होंगे 1.5 महीना पहले भी, यहाँ की स्थिति को आप देखे होंगे। आज भी आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग इतना मेहनत करके इस पूजा में 4 चांद हम लोग लगा रहे हैं। और 2010 से ये पूजा करते हुए हम लोग सभी सदस्य आ रहे हैं। इस साल 11वां साल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। क्या कुछ खास तैयारी है? देखिए, तैयारी में प्रथम चीज़ है हम लोगों का मेन चीज़ पूजा। कोई भी इस पूजा स्थल पर व्रत करने के लिए जो भी लोग आएँ, घर से लोग छठ करते हैं, महिला हो पुरुष हो, या कुछ लोग बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं, उनको नदी में स्नान करना है, या हम बैठने की व्यवस्था, वो घर से आ रहे हैं, गली की साफ़ सफाई, नाली की साफ़ सफाई, प्राथमिकता पहला ये चीज़ है। दूसरा चीज़ कि पूजा के अगले दिन जिस समय उन लोगों का मतलब व्रत तोड़ने का दिन होता है, प्रसाद की व्यवस्था, उन लोगों को चाय की व्यवस्था, घर घर भी प्रसाद हम लोग पहुँचाते हैं। हमारे कमेटी के सभी सदस्य एक लिस्ट पहले से बना लेते हैं, किसके घर में व्रत नहीं हो रहा है उनके घर में भी पहुँचाते हैं। कुछ लोग बाहर से आते हैं, उनके वहाँ भी वैसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद हम लोग सभी कमेटियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 2010 से जब पूजा हम लोग कर रहे हैं तो 4 साल 5 साल हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं किए। कमेटी के लोग बोले कि ऐसा किया जाए, इतना पैसा हम लोग लगाते हैं, 2 दिन से इसको 3 दिन कर दिया जाए या 4 दिन कर दिया जाए। फिर गाँव के लोग बोले कि नहीं, आप लोग कोई प्रोग्राम कीजिए। हम लोग घर घर घूमे, सभी लोग बोले नहीं, कोई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम लोग गीत संगीत का एक गायन प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें दो व्यास हर एक साल आते हैं। इस साल अरविंद सिंह अभियंता और सुदर्शन व्यास 2 लोग, और कमेटी के सदस्य के द्वारा ही एक दिन सत्य हरिश्चंद्र नाटक का आयोजन किया गया है। उसके बाद से और कुछ नहीं। तो किस दिन नाटक का आयोजन किया गया और किस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम? ये छठ का पहला व्रत शाम को 10 तारीख को है। दूसरा व्रत सुबह प्रातः 11 तारीख को है। 11 तारीख को शाम को अश्व पूजन है, क्योंकि सूर्य भगवान का सवारी घोड़ा होता है। और गांव में घोड़ा हम लोगों के हैं। गांव के लोगों से हम लोग सलाह किए तो बोले कि नहीं, पंडित जी लोग भी थे, नहीं यह बहुत अच्छा काम है। अश्व पूजन शाम को 4 बजे 11 तारीख को। फिर 12 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वो पीछे जो हम लोग छठ पूजा किए हैं, एक रंगीन पर्दे पर बैठ करके कमेटी के सदस्य और हमारे गार्जियन हम लोग आपस में उसी चीज़ को देखते हैं। 13 तारीख को नाटक किए हैं हम लोग, और 14 तारीख को हो जा रहा है रविवार, इसलिए मूर्ति विसर्जन हम लोग नहीं कर सकते हैं। मूर्ति भी रख रहे हैं आप लोग? हाँ, मूर्ति भी मतलब हर साल रखते हैं मूर्ति? हर साल मूर्ति, हाँ। तो 14 तारीख को हम लोग वहीं ज्ञान प्रतियोगिता किए हैं, और 15 तारीख को सुबह 7 बजे के पहले हम लोग जस्ट यहीं नदी के पीछे विसर्जन कर देंगे। इसमें कहीं भी कोई भी प्रकार का जुलूस, कोई भी प्रकार का गीत संगीत, कोई भी डीजे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कभी नहीं होता है और ना ऐसा होगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम उसी दिन शाम को होगा? नहीं, 14 तारीख को, 14 होगा। 14 को। और 15 को विसर्जन सुबह 7 बजे के पहले। चलिए बाबा, आप गार्जियन हैं, यहाँ पर बोले भी हैं, एक बुजुर्ग भी हैं। ये बताइए
छठ पर्व का महत्व हमको बताइए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है और यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा हो भी रहा है। 2010 से आप लोग जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, पूरा गांव इकट्ठा होता है और ये जो इनके श्री श्री छठ पूजा समिति के तत्वाधान में आप लोग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य था इस कमेटी का गठन करने का? ये गठन करे के उम्मीद बा कि माने सब लोग गांव के सब लोग में एकता बनो रहो, आज बढ़िया से पूजा होखो, आ बढ़िया से सब जलसा फलसा सब बढ़िया से होखो। ये तो हमनी के बाद प्रोग्राम तो पूरा भव्य तरीका से होला, बहुत बढ़िया से होला एकदम। हाँ, हर साल। ये पर्व के बारे में कुछ बताएं कि का महत्व है पर्व के बारे में। कहे कि राउर उम्र कितना हुई? 50-55। बहुत दिन से देखा था नहीं कि कैसे होला। एमे सबसे पहला चीज होला कि साफ सफाई के बड़ा ही ख्याल रखे के पड़ेला। बहुत सब साफ सफाई होला। एमे बहुत बचा के आदमी व्रत करेले कि केहू जूठा अथी मत करे। अब कुछ जूठा कइला पर ओकरा फल वही घर मिल जाला। तो देखिए बाबा कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहला चीज है कि इस व्रत में साफ सफाई का सबसे बड़ा महत्व होता है। कहीं भी आप जाइएगा, किसी भी गांव में जाइएगा तो वहां पर देखिएगा कि जब व्रत के दिन पूरे सड़क को धो दिया जाता है, चारों तरफ लाइट लगाया जाता है, कहीं पर जूठा कहीं पर नहीं दिखे, ऐसा किया जाता है। साफ सफाई चारों तरफ। अभी ही कहीं आप जा रहे होंगे तो गीत संगीत सुनाई दे रहा होगा, चाहे वो आप किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं, कहीं एक जगह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, ये सब राज्यों में जहां भी जाइएगा आपको अभी छठ का गीत ही सुनाई दे रहा है। हमारे साथ जो ये पंडाल बना रहे हैं, जिनके देख रेख में ये पंडाल बनाया जा रहा है, वो हमारे साथ हैं। चलिए मैं इनसे जुड़ता हूँ और ये पहले इनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप भैया? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? गिरिडीह से हैं। कितने लोग आप यहाँ पर आए हैं? 10 लोग जी। मतलब यहीं पर आए हैं या फिर इसके बाद भी कहीं और जाने का प्लान है? नहीं, अब घर जाना। मतलब घर जाना है। कितने दिनों से आए हुए हैं? 15 रोज हो गया। 15 रोज से जी। कितने दिन में आप तैयार कर देते हैं एक पंडाल इस तरह का? महीना दिन लग जाता है। महीना दिन लग जाता है। तो महीना दिन पूरा आप लोग बाहर ही रहते हैं। हर साल में कितना पंडाल तैयार करते हैं? बस यही छठ। बस एक पंडाल जी। पिछले साल कहाँ थे? यही थे। मतलब हर साल आप फिक्स हैं यहाँ पे? 6 साल से आ रहे हैं। 6 साल से कंटिन्यू जी। और क्या ये मतलब छठ के अलावा और क्या दुर्गा पंडाल या फिर और कोई बनाते हैं? दुर्गा बनाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? नोखा में बनाते हैं हर साल। कहाँ पे? नोखा में जी। वो बिहार में ही नोखा में। हर साल वहाँ रहते हैं जी। तो देखिए ये अभी ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? 6-7 को हो जाएगा। 7 तारीख 6-7 को हो जाएगा पूरा कंप्लीट जी। तो देखिए ये गिरिडीह से हैं। और क्या अब जितने भी आप लोग आए हुए हैं सब गिरिडीह से हैं कि अलग अलग जगह से हैं? सब गिरिडीह से हैं जी। तो ये पंडाल बनाने वाले हैं, बोल रहे थे कि 7 तारीख तक ये तैयार हो जाएगा। एक पंडाल बनाने में लगभग 15 से 20 दिन लगता है, ये कह रहे थे। और ये पंडाल का ही काम करते हैं। 6 साल से लगातार आ रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर लगातार 6 साल से आप आ रहे हैं? बढ़िया लग रहा है। यहाँ का कमेटी हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मतलब खुश हैं इन लोगों से? पूरा बहुत खुश हैं। पूरा खुश हैं? बहुत खुश हैं। ये आपको फ़ोन करना पड़ता है या फिर ये लोग अपने खुद फ़ोन करके आपको बुला लेते हैं? नहीं, हम लोग जैसे हैं कि यहाँ से भी बात होती है, हम लोग वहाँ से भी बात कर लेते हैं, घर जाने के बाद भी बात होती है। ऐसा कोई नहीं है, अपना जैसा रहते हैं, एकदम अपने जैसे। तो चलिए ये एक अच्छी चीज़ है कि एक इंसान अगर कहीं लगातार 6 सालों से और आ करके इस तरह का काम कर रहे हैं। पता चला है कि आप मुस्लिम हैं और एक हिंदू पर्व के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या कभी आपको कहीं से रोक टोक नहीं हुआ? जी नहीं। आप लोग जितने भी लोग हैं क्या उसमें कोई हिंदू है या सब मुस्लिम ही हैं? सब मुस्लिम हैं। कितने? 10 लोग मुस्लिम हैं? हाँ, 10 लोग। आप इसी तरह मतलब करते हैं, कहीं पे घर से नहीं रोक टोक होता है कि नहीं आप कहाँ जा रहे हो, मतलब हिंदू का पर्व का पंडाल बनाने ये करने? नहीं, कभी नहीं होता है। नहीं। तो चलिए हमारे देश का, मैं हर जगह कहता हूँ कि एक हमारे देश का एकता जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो आप देख रहे होंगे कि हर जगह कहा जाता है कि हम सब भाई। तो एक बहुत ही बड़ा ये संदेश जाता है कि एक मुस्लिम समुदाय से होकर के ये यहाँ पर हिंदू का छठ का पंडाल बना रहे हैं, स्थापित करते हैं। मूर्ति हम लोग जैसे छठ पूजा 10 तारीख को है, तो उससे ठीक इस बार प्रयास यही रहेगी 4 दिन पहले, क्योंकि पंडाल के अंदर मूर्ति घर में बहुत सजावट है। और इसके पहले हम लोग 2 दिन पहले मूर्ति को यहाँ ला देते थे, लेकिन इस बार 4 मूर्ति कहाँ से लाते हैं? मूर्ति हमारे कमेटी के सदस्य का यहाँ बगल में मकान है, वहाँ वहीं पर हम लोग बनवाते हैं। मतलब गांव पे ही बनवाते हैं? हाँ, गांव पर ही सुविधा वहाँ मिलता है।
मिस्त्री कहाँ से हैं? मिस्त्री शाहपुर नारायण जी। अच्छा, हाँ, वो हर एक साल यहाँ में। आकर यहीं पर बनाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल यहीं हर एक साल वही बनाते हर हैं? एक साल। तो चलिए, इन लोगों का एक फिक्स है, पंडाल बनाने वाले फिक्स हैं, मूर्ति बनाने वाले फिक्स हैं, हर साल यही आते हैं, 6 साल से ये आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मुस्लिम समुदाय से हैं, फिर भी हिंदू के पर्व के लिए ये बढ़ चढ़ करके आते हैं, पंडाल बनाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। और मूर्ति जो बनाते हैं यहीं पास के शाहपुर के हैं और हर साल वही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, जब ये बन जाएगा तो मैं प्रयास करूँगा आकर दिखाऊं कि कितना खूबसूरत। एक मैं फ़ोटो देखा था कि उसमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जब पंडाल बनकर तैयार होगा तब आप लोग देखिएगा कि कितना खूबसूरत पंडाल बना। हमारी जो कमेटी है ये, हाँ, इस कमेटी में न तो कोई अध्यक्ष है और न कोई कोषाध्यक्ष और न कोई सचिव। मानिए तो सब अध्यक्ष है, मानिए तो सब सचिव। मतलब तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं या गांव के जो भी लोग हैं, सब हर एक पद बिल्कुल उनके पास है। सबको काम बांट दिया गया है। उसको, उस व्यक्ति को वही काम करना है, उसके बाद करे ना करे कोई मतलब नहीं है। 1 महीना पहले से लिस्ट बन चुका है। उस जैसे ये कमेटी का सदस्य हो गया, इसको क्या काम है ये खुद जानता है। जैसे ये आ जाओ इधर लालू, इनका काम क्या है? प्रतिदिन मिस्त्री को पता है। हाँ खाना ला करके देना है। कोई मिलेगा इसमें, ये शाम को नाश्ता लाते हैं। अच्छा, ये हो गए। आ जाओ इधर, ये जितना खंती का काम होगा इनके जिम्मा काम है। सबका काम अपना अपना बटा हुआ है। बिल्कुल हाँ। तो ये पहली कमेटी ऐसी है, हमको नहीं लग रहा है कि बिहार में इस प्रकार की कहीं कमेटी होगी। छठ तो देव भी होता है, बेलाउर भी होता है। एक बार हम और कुछ सदस्य गए थे शाहपुर थाना प्रभारी के पास, उन्होंने बोला कि 1 दिन का इलाज हम करेंगे। हम लोग वहाँ लड़ गए उनसे, प्रेम से लड़े कि नहीं आप आइए हमारे यहाँ, पूजा की व्यवस्था को देखिए, उसके बाद आप आदेश दीजिएगा 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, वो आपके ऊपर है। वो आए और देखे और बोले कि नहीं, आप लोगों को हम नमस्कार करते हैं, आप लोग अनुशासन में रह करके 3 दिन 4 दिन अपना कीजिए, फिर उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। ये कमेटी की हमारी खूबी है और ये हम निश्चित कह रहे हैं आपसे कि आप इसके बाद भी आइएगा। और बिहार में इस तरह का छठ न कहीं हुआ है अभी तक, और आगे होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के दौर में कहीं नहीं हो रहा है जो छठ का व्रत हम लोग यहाँ मूर्ति की प्रतिमा को रखने के साथ साथ करते हैं। बिल्कुल। और इस छठ में पूरे गांव का सहयोग रहता है, क्योंकि गांव के लोगों से पहले हम लोग पूछते हैं 10 दिन कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, और सभी लोग नोट करते हैं। मतलब खुद आप लोग तय नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं तय करते हैं, गांव तय करता है। पंडाल 1.5 महीना पहले ये फेसबुक पे घूमा 3 पंडाल, और लोग बोले कि नहीं ये बनना चाहिए, डिसाइड हुआ, हाँ वही बना। तो ये गाँव के लोगों के अनुसार चलता है। गाँव के लोग, जनता बहुत प्रेम देती है हम लोगों को। और पूजा के बाद ये भी जनता कहती है कि अगर कम पड़ गया तो आप हमसे बोलिए, हम आपको देंगे चंदा के रूप में। लेकिन आज तक कभी ऐसा नौबत नहीं आया है, कम नहीं पड़ा। हाँ, इस बार बजट हम लोगों का 4,87,000 का है, और 2.5 लाख चंदा अगर हम लोग बैठे रहें तो चंदा हम लोग का आ जाएगा। 2.5 लाख बैठे बैठे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार कोरोना था, चंदा आया था 2,12,000, खर्चा हुआ था 1,54,000। जो व्यक्ति 5,000 दे रहे थे, लेने वाले हमारे कमेटी के सभी सदस्य हैं कि नहीं इनसे 1,000 रुपये लिया जाए, क्योंकि खर्चा इस बार कम है। हम लोग उनको 4,000 रुपये लौटा देते थे। ये यहाँ की जनता भी जानती है और जो चंदा देने वाले सदस्य हैं वो भी जानते हैं इस चीज़ को। तो पैसा हम लोग ज़्यादा कभी नहीं लेते हैं, जितना खर्च है उसी के हिसाब से बैठ कर के सभी सदस्य हम लोग एक सलाह कर लेते हैं और उसी के हिसाब से पूजा होता है। और इस गांव में जितने फौजी लोग हैं, चाहे पैरा मिलिट्री हो या मिलिट्री हो या सरकारी जॉब करने वाले जितने भी सदस्य हैं, सभी हमारे यहाँ सदस्य हैं। आप पूजा के दौरान आइएगा, 2010 से लेकर अभी तक का हिसाब भी है, और कौन व्यक्ति कितना चंदा दिया है किस साल में उसका भी हिसाब है। कितना चंदा आया, कितना खर्चा हुआ, और किस, जैसे डीजल लगता है मान लीजिए 150 लीटर, कौन व्यक्ति किस दिन कितना लीटर लाया और किस दुकान से आया, डेट के अनुसार आपको मिलेगा। और उसके बाद धमोल गांव है हमारा, हर एक साल 12 से 15। धमोल गांव के लोग भी आते हैं क्या यहाँ पे? धमोल गांव के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन चांदा में भरपूर सहयोग करते हैं। 12 से 15,000 के बीच वहाँ से चांदा हम लोग का आता है। हाँ, हर साल। उसके बाद सेमरिया टोला हो गया, भैंसाहा टोला हो गया, हमारा पूरा बरिसौन गाँव है। उसके बाद मान लीजिए मेरा कहीं रिलेशन है तो वहाँ के लोग भी चांदा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और गांव के जो लोग भी मान लीजिए किसी लड़की का शादी कहीं हो गया है
तो उसके मतलब घर वाले या बहनों ही कहिए जो मतलब कहिए लड़की हाँ, की तरफ से हाँ, भी आता है। वो लोग भी चंदा देते हैं, चंदा बहुत देते हैं। सहयोग करते हैं। हाँ, ये चीज़ है। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर जानने को मिला कि यहाँ पर एक गांव से नहीं होता है। यहाँ पर लड़की की शादी अगर कहीं किसी और जगह हो गई है तो वहाँ से भी वहाँ से चंदा आता है, धमौल गांव से आता है, इधर आसपास के जो भी क्षेत्र के गांव हैं यहाँ पर 2-4 किलोमीटर के अंदर, वहाँ से लोग यहाँ पर चंदा देते हैं और यहाँ पर दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ पर भव्य तरीके से यहाँ पर पूजा हो रहा है। देखिए पंडाल अभी जो ये ढांचा तैयार किया गया है, ये जब बनकर तैयार हो जाएगा पूरे तरीके से तो उस समय भी मैं आकर दिखाऊंगा और उसके बाद देखिएगा कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बता दूं कि ऐसा यही पर्व है कि लोग कहते हैं कि हम अभी छुट्टी नहीं जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट सर्विस करने वाले हैं वो कहते हैं कि हम अभी छुट्टी नहीं जाएंगे। हमें बिहार के जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम छठ पर्व में छुट्टी जाएंगे, तो ये छुट्टी बचा कर रखते हैं। बहुत सारे जो भी हैं गवर्नमेंट सर्विस करने वाले छठ में ज़रूर अपने गांव आते हैं और धूमधाम तरीके से छठ पर्व करते हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे